मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, खट्टर साहब का स्टेटमेंट आया 2015 में कि हमें इसकी फाइल नहीं मिल रही। किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगी। सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, भारत सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली, टेंडर हो गया, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर प्रयास तो किया। हमने इतनी मेहनत करके इस रेल पे काम शुरू कराया था। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी उस काम को रुकवा नहीं पाए क्योंकि टेंडर हो चुका था, और अब जाके इवेंट कर रहे हैं, पैसा अपने इवेंट में खर्च रहे। भाजपा के पास प्रचार तंत्र है, लेकिन ये इनको सोचना चाहिए कि 10 वर्ष के बाद भी सरकार ने क्या एक भी कोई ऐसी परियोजना इन्होंने नहीं तैयार करी। प्रधानमंत्री जी को 10 साल के सरकार के बाद भी बुलाया, और उनको बुलाकर भी हमारे द्वारा आधारशिला रखे गए परियोजना का फीता प्रधानमंत्री से 10 साल के बाद कटवाने का काम किया। कोई एक परियोजना ये भी शुरू कर सकते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल में क्या एक परियोजना आपकी नहीं थी जिसका फीता प्रधानमंत्री जी से कटवा सकते थे? आप 10 साल में क्या काम किया आपने? मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल से किसी भारत सरकार के रेल मंत्री ने मोदी सरकार में खड़े होकर हरियाणा की किसी एक रेल लाइन का नाम क्यों नहीं लिया? एमपी साहब, आपको इवेंट के लिए न्योता दिया था रोहतक में आने के लिए, जब इसका उद्घाटन होना था, आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा भी आप भाषण नहीं दे सकते। वो कौन अधिकारी था जिसने आपको भाषण देने से मना किया? रोहतक के जो हमारे डीसी साहब हैं, नवीन जैन लगातार एसवाईएल की बात भी उठाने की, एसवाईएल का पानी भी मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब तो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में सरप्लस पानी है जो राजस्थान को देंगे। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा भी समझौता कर दिया केंद्र सरकार के दबाव में। नमस्कार, इस वक्त रोहतक में महासी रेलवे लाइन में जो रेल चली है उस रेल के अंदर हम बैठे हैं। हरियाणा के एकमात्र विपक्षी सांसद जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इस वक्त इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। एमपी साहब, इस रेल का जो है क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने करवाया, हमने पैसे दिया, आप कह रहे हो कि आपका ये मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक क्रेडिट की जहाँ तक बात, सबसे पहले तो मैं जनता को बधाई देता हूँ कि ये जो हमने जो एक जिस सोच के साथ ये रेल की लाइन और रेल रोड रैली करके इस पूरे एरिया को कनेक्टिविटी के माध्यम से दिल्ली से नज़दीक लाने के लिए हिसार, रोहतक, दिल्ली, ये एक कॉरिडोर हरियाणा के अंदर विकास की धुरी बने। जैसे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे है, उसी सोच के साथ 4 लेन कनेक्टिविटी डबवाली तक मैंने जो मंजूर कराई, और ये रेल की लाइन महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और हिसार का एयरपोर्ट इसी सोच के साथ मंजूर कराया था, और बहादुरगढ़ की मेट्रो की ये भी कनेक्टिविटी और विकास की धुरी बने ये वाला कॉरिडोर। आज उसकी तरफ कदम बढ़ा है। मैं सारी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्रेडिट, मैं कोई क्रेडिट की बात नहीं करना आता। क्रेडिट तो वो जिनको जनता की आत्मा दे, जनता की आत्मा ईमानदारी से जिसको क्रेडिट दे। भाजपा के पास प्रचार तंत्र है, लेकिन ये इनको सोचना चाहिए कि 10 वर्ष के बाद भी सरकार ने क्या एक भी कोई ऐसी परियोजना इन्होंने नहीं तैयार करी। प्रधानमंत्री जी को 10 साल के सरकार के बाद भी बुलाया, और उनको बुलाकर भी हमारे द्वारा आधारशिला रखे गए परियोजना का फीता प्रधानमंत्री से 10 साल के बाद कटवाने का काम किया। कोई एक परियोजना ये भी शुरू कर सकते थे। ये जो परियोजना है 2011 के अंदर से प्लानिंग कमीशन से मैंने मंजूर कराई। 2012 में हुड्डा सरकार ने लिख के दिया कि इसका आधा खर्चा रेल की लाइन बिछाने का और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार देगी। उसके बाद 2012 के रेल बजट में दिनेश त्रिवेदी जी जब बोले, जो आज मैंने उनका स्पीच भी दिया है सभी लोगों को, उन्होंने कहा कि देश में केवल 4 रेल की लाइन, कितने प्रदेश है देश में मर कह रहा, उन्होंने कहा कि 4 रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूं, और देश में नंबर 1 पर मैं रोहतक महम हासी रेल की लाइन मंजूर करता हूं। किसी भी रेल मंत्री के लिए कहना। और उसके बाद जब रेल मंत्रालय में नए मंत्री आए खड़गे जी, 2012 में वो मंजूर हुई। 13 में खड़गे जी ने हासी में आकर इसका शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन रखा। 13 में ही इसका सेक्शन 4 हुआ, सेक्शन 6 हुआ, भूमि अधिग्रहण हुआ, और उसके बाद सरकार बदल गई। और सरकार बदल गई तो जो माननीय अभी जो मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, खट्टर साहब का स्टेटमेंट आया 2015 में कि हमें इसकी फाइल नहीं मिल रही। किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगी। सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, भारत सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली, टेंडर हो गया, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर प्रयास तो किया रुकवाने का, लेकिन ये परियोजना रुकवा नहीं पाए क्योंकि लगातार हमने जो है धरने दिए महम में, हासी में, और उन धरनों पे हमारे साथ विनोद बिहाना जी साथ रहते थे। जब खड़गे जी आए रोड रैली पे, उन्होंने शिलान्यास किया, फाउंडेशन रखा, तब भी विनोद बिहाना जी साथ थे। वो उस समय हमारी सरकार में सीपीएस थे, और उनकी क्या क्या भाषण थे। मैं उनके भाषणों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता। मैं इसी गरिमा
की राजनीति में विश्वास रखता हूँ, मैं काम की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। लेकिन उनको भी बताना चाहिए कि आज वो उस कार्यक्रम में थे कि नहीं थे और उन्होंने क्या बोला था। वो नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी जो है, क्योंकि ईमानदारी की बात होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 साल इवेंट, अभी रेल जो है हमने इतनी मेहनत करके इस रेल पे काम शुरू कराया था। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी उस काम को रुकवा नहीं पाए क्योंकि टेंडर हो चुका था, और अब जाके इवेंट कर रहे हैं, पैसा अपने इवेंट में खर्च रहे हैं। अगर एमपी साहब, आपको इवेंट के लिए न्योता दिया था रोहतक में आने के लिए, जब इसका उद्घाटन होना था, आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा भी आप भाषण नहीं दे सकते। वो कौन अधिकारी था जिसने आपको भाषण देने से मना किया? रोहतक के जो हमारे डीसी साहब हैं, वो तो मैं उनके प्रति मेरा कोई जो है भाव नहीं है, क्योंकि वो तो एक सरकार का आदेश आगे हमारे तक पास ऑन कर रहे हैं। तो मैं किसी को अधिकारी को पर्सनल, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं, लेकिन वहाँ जो है अपना कृष्णपाल गुर्जर जी और अरविंद शर्मा जी बोलेंगे। तो मैंने कहा जब मैं वहाँ पे उनके साथ बैठा हूँ, मैं भी सांसद हूँ, तो उन्हें थोड़ी देर के बाद उनका दोबारा फ़ोन आया और कहने कि हमने सरकार से पूछा है, आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो किसको लगता है किसका फोन आया होगा ऊपर से उनके पास कि आपको बोलने की अनुमति ना दे? वहाँ तो आपको पता है किसका आया होगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज रखने का तो सबका है। देखो आपको पता है लोग ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र चल रहा है देश में, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ विपक्ष की आवाज़ को, और कोई मजबूत विपक्ष की आवाज़ हो, क्यों मुझे निशाने पे पूरी सरकार लेती है? क्यों मुझे जो है लगातार प्रधानमंत्री जी आए, आपने देखा क्यों उन्होंने, तो पूरी भाजपा जो विपक्ष जो निशाने पे लेती है वो इसीलिए लेती है कि हम विपक्ष में हैं और ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को बचाने की, हरियाणा को दोबारा विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल में क्या एक परियोजना आपकी नहीं थी जिसका फीता प्रधानमंत्री जी से कटवा सकते थे आप? 10 साल में क्या काम किया आपने? क्या 1 इंच रेल की लाइन बछाई खई? मैंने अपने समय में रोहतक झज्जर रेल की लाइन, रेवाड़ी रेल की लाइन, जींद से गोहाना होकर सोनीपत रेल की लाइन, और महम, रोहतक महम हासी रेल की लाइन, 3 रेल की लाइन उस समय, मैं बहादुरगढ़ तक मेट्रो, आपने 1 इंच क्या, 1 खंबा मेट्रो का बनवाया 10 साल में? लेकिन एमपी साहब, मैम से शमशेर खड़खड़ाओ कहते हैं कि सेक्शन 4-6 तो लगाया कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन पैसा एक भी नहीं दिया लोगों को, वो सेक्शन 4-6 लगा के छोड़। देखिए वो भी मैंने आज जो है रेल का बजट दिखाना, मैं रेल का बजट देखो क्या है कि बाकी तो कहने को तो कोई कुछ कहे, मगर रेल का बजट 12-13 का रेल का बजट, वो साहिल जी हाँ, वो जो अपना ये आप ये देखो, आप देख लो, रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी 2012-13 का रेल बजट देश में कुछ दस्तावेज है वो दिखा रहे थे आप, ये भी दिखा रहा हूँ। रेल बजट में कह रहे हैं कि देश में 4 रेल की लाइन का मैं बजट देता हूँ, केवल 4 नहीं मंजूर करता हूँ, जिसमें नंबर 1 पे मैं रोहतक महम हासी रेल की लाइन देता हूँ, और रेल बजट में 400 रुपये का प्रावधान मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा है कि प्रदेश सरकार आधा खर्चा तय खुद इसका करेगी, और उसके बाद रेल बजट, ये आपका 2012-13 का धनावंटन है रेल बजट में। और जैसे मैंने कहा, ये आप देख सकते हो, लगभग जो है अपना 385 करोड़ का रुपए का, जो मैंने लगभग 400 बोला, तो 385 करोड़ रुपए का ये धनावंटन, ये भारत सरकार का रेल बजट है। भारत सरकार का रेल बजट भी गलत है, रेल मंत्री भी, आप, मैं कहना चाहता हूँ 10 साल से किसी भारत सरकार के रेल मंत्री ने मोदी सरकार में खड़े होकर हरियाणा की किसी एक रेल लाइन का नाम क्यों नहीं लिया? आज तक हरियाणा का ही नाम नहीं लिया 10 साल से। और वहाँ ऐसा भी समय था जब हर रेल बजट में, चाहे वो रेवाड़ी की रेल की लाइन हो, चाहे जींद गोहाना की रेल की लाइन हो, तो मैं किसी का व्यक्तिगत, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। तो हरियाणा में आप एकमात्र, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जनता, आपके पास बहुत धन दौलत है, आपने अस्पताल यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, बड़े बड़े आपके दफ्तर बन गए, आपने सारे अखबारों के अंदर इश्तिहार आपके हैं, सारा जो है अपना सब कुछ आज आपने, मगर सच हमारा है, हमारे पास हमारे किए गए काम हैं, जिन कामों का 10 साल के बाद भी आपको फीता कटवाना पड़ रहा है। और अभी तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनको अभी भी, वो हमारे समय जो सिद्धांतिक मंजूरियाँ थी लेकिन टेंडर नहीं हुए थे, उनकी फाइलें तो वहीं की वहीं रुकी पड़ी हैं। लेकिन एमपी साहब, हरियाणा में आप एक अकेले विपक्ष के सांसद हो, तो क्या आपको गिरने का प्रयास भी रहता है लोकसभा में, राज्यसभा में? वो तो रहता ही है, वो तो लगातार इनसे लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ और मुझे जो है, मैं समझता हूँ कि इस बात से नहीं,
लेकिन हरियाणा पीछे पिछड़ गया 10 साल में। अच्छा, अभी हरियाणा में किसानों का भी आंदोलन जो बड़ा फैल रहा है, तो किसानों के साथ है, एमएसपी की लड़ाई है उनकी। अच्छा, एक मैं अपना नाम बता भी। मोहित गोयल। मोहित हाँ, किसानों का आंदोलन चल रहा है, एमएसपी के ऊपर आप लोग साथ हो। देखो, ये एमएसपी की मांग, क्या मांग कर रहे हैं किसान? वही कर रहे हैं जो किसान आंदोलन में समझौता सरकार ने जो हाँ भरा था। सरकार ने हाँ भरकर किसानों को उस समझौते में उसी को क्रियान्वयन करने की मांग कर रहे हैं किसान। सरकार बातचीत कर अपने किए गए समझौते को लागू करने का आश्वासन दे किसानों को। लगा नवीन जैन लगातार एसवाईएल की बात भी उठाने की, एसवाईएल का पानी भी मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब तो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में सरप्लस पानी है जो राजस्थान को देंगे। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा भी समझौता कर दिया केंद्र सरकार के दबाव में। तो हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। एमपी साहब, आप मानते हैं? एसवाईएल का पानी तो हरियाणा को मिलना ही चाहिए, जब फैसला हमारे हक में है कोर्ट में। एसवाईएल का मिल नहीं रहा पानी, और हरियाणा का पानी आपने कह दिया जो मौजूदा है वो सरप्लस हो, तो उसको हम राजस्थान देंगे। मैं समझता हूँ अभी कल ही नवीन जैन ने कहा कि जो एसवाईएल के हक की बात करेगा उसको 1 लाख रुपए देंगे। आपकी पार्टी बात नहीं करती? एसवाईएल की अगर बात हमारी पार्टी नहीं करती तो मैं नवीन जैन जी से पूछना चाहता हूँ, एसवाईएल का शिलान्यास अगर इंदिरा गांधी जी ने रखा था तो किसने रखा था? राजीव लौंगोवाल समझौता राजीव जी ने नहीं किया तो किसने किया था? उसका तो फाउंडेशन ही हमारी पार्टी। तो ये दीपेंद्र सिंह उठाते हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इनका कहना कि एसवाईएल की बात हम करते हैं, एमएसपी को लेकर किसानों के साथ हम हैं, और इस रेलवे लाइन को लेकर जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि हमने लगातार आवाज बुलंद की है और हमारी बदौलत आज जो है ये रेलवे लाइन जो वो शुरू हो पाई है, और इसीलिए इसमें जो यात्रा करने का मेरा मन था और आज मैं अपने लोगों के साथ जो इसमें यात्रा कर रहा हूँ। इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।